नमस्कार बच्चों, आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं आज 2 अप्रैल को जो आयोजित हुई थी कक्षा 8 की संस्कृत की परीक्षा, उसके उत्तर कुंजी लेकर आए हैं। पूरे सभी प्रश्नों के उत्तर कुंजी है, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, एतेषु अभिवादनशीलस्य न वर्धते। इनमें से अभिवादनशील जो व्यक्ति है उसकी कौन सी चीज़ है जो नहीं बढ़ती है? तो इसमें आएगा अपयश। घ उत्तर सही आएगा। अगर आपने घ किया है तो आपका बिल्कुल सही है। दूसरा प्रश्न है, भारतीय गणित विज्ञान परंपराया शिखर पुरुष आसीत। भारतीय गणित विज्ञान परंपरा के शिखर पुरुष कौन थे? तो हमारा जो उत्तर है इसमें आर्यभट्ट है। ख उत्तर आएगा दूसरे में। तीसरा जो प्रश्न है वो है, परिणीता पदे प्रयुक्त उपसर्ग अस्ति। परिणीता पद में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो इसमें परि उपसर्ग है, तो क उत्तर आएगा। तीसरे में क भरेंगे। चौथा प्रश्न है, गजदरा संति संसार सागरस्य। तो यहाँ आएगा नायका। ख उत्तर है। गजदर संसार सागर के नायक है। पांचवा प्रश्न है, अवसरे त्वं समागतवती रेखांकित पदे प्रयुक्त प्रत्यय अस्ति। जो समागतवती रेखांकित पद है इसमें प्रत्यय बताना है, तो समागतवती में प्रत्यय है, कत्वतु प्रत्यय है, तो इसमें ग उत्तर आएगा। पांचवें में ग उत्तर है। नेक्स्ट आपका छठा प्रश्न है, माले त्वं चिकित्सकां प्रति गतवती आसी अस्मिन् वाक्ये सर्वनाम पदम अस्ति। इस वाक्य में सर्वनाम पद बताना है, तो इसमें सर्वनाम पद त्वम जो हमारा है वो सर्वनाम पद है, तो छठे में क सही है। प्रश्न सातवां है, काकोलुकियम एक भागम अस्ति। काकोलुकियम है वो एक भाग है, किसका है? वो पंचतंत्र का है, तो पंचतंत्रस्य हमारे घ विकल्प में दे रखा है, तो सातवें में घ विकल्प सही है। घ भरेंगे। आठवां प्रश्न था, शाक फलानाम आवरणे सह प्लास्टिक स्यूतम अपि खादति अस्मिन् वाक्ये अव्ययपदम अस्ति। इस वाक्य में अव्यय पद बताना है, तो इसमें हमारा जो ग विकल्प है सह, ये एक अव्यय पद है, तो यहाँ आठवें में हमारा जो होगा वो ग विकल्प सही उत्तर है। उसके बाद नौवां प्रश्न है, संधि विच्छेदम संधि युक्तम च कुरुते। संधि विच्छेद और संधि करनी है, तो क में है विनय प्लस उपेता, तो इसका हो जाएगा विनयोपेता। और ख में दे रखा है गता अहम, तो इसमें गता प्लस अहम हो जाएगा, गता अहम हो जाएगा, तो आपका ये उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला प्रश्न है, उस प्रश्न से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों को जल्दी से शेयर कर दें, ताकि वो भी अपने प्रश्नों को सही से मिलान कर ले और उत्तर चेक कर लें। नेक्स्ट 10वां प्रश्न है आपके लिए, विशेषणम विशेष्यम मेलनम कुरुते। विशेषण विशेष्य का मिलान करना है, तो क में आएगा आपका प्रगतस्य, तो इसमें है आहव्यत। दूसरा है ख में है महतीम, गुहाम आ जाएगा, तो उच्चे। इसमें ये मिलान थोड़ा सा आप सीधा करना, क के साथ 4 नंबर इसके प्रगतस्य सचिवस्य आएगा, तो क का 4 से मिलान करना है। और ख में होगा आपका महतीम गुहाम, ख का सही है, 1 नंबर आएगा। उच्चे का मतलब उच्चे का आहव्यत, जोर से बुलाना, तो उच्चे के साथ 2 नंबर मिलाएंगे। और वस्त्रपुतम जलम, ये इसमें सही है, तो एक जो क है प्रगतस्य, इसके साथ सचिवस्य का मिलान करना है, तो आप इसको यहाँ मिलान करेंगे और उच्चे के साथ आप आहव्यत के साथ मिलान करेंगे। नेक्स्ट आगे वाला प्रश्न है, नेक्स्ट 11वां प्रश्न में है, प्रकोष्ठेषु प्रदत्तेषु शब्देषु समुचितानां विभक्ति योजित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। तो जो रिक्त स्थान यहाँ भरना है आपको, जो ब्रैकेट में शब्द दे रखा है उसकी उचित विभक्ति लगानी है, तो प्रीतः के साथ कौन सी विभक्ति आएगी वो हमें यहाँ प्रयोग करनी है। तो प्रीतः हरित वृक्षाणि सन्ति, तो प्रीतः के योग में यहाँ संसद भवन है, तो इसका संसद भवनम हो जाएगा, संसद भवनम लिखेंगे। नेक्स्ट आगे आ जाएगा, ख में आए सह छात्र गच्छन्ति, अध्यापक है तो अध्यापकेन आ जाएगा, अध्यापकेन सह छात्र गच्छति। नेक्स्ट स्वाहा लिख रखा है और वरुण है तो वरुणाय स्वाहा हो जाएगा। घ में है वार्तालाप है तो वार्तालापाय अलम, वार्तालापाय अलम हो जाएगा, तो इसका उत्तर यहाँ आ जाएगा। नेक्स्ट 12वां प्रश्न है, पर्यावरण सुरक्षाया दिशि महान उपकारो भविष्यति अत्र रेखांकित पदेव विशेष्यम विशेषणम पदम च पृथक कुरुते।
जो पर्यावरण सुरक्षा शब्द है इसमें से विशेषणम और विशेषम अलग अलग करने हैं। तो यहाँ हो जाएगा विशेषणम तो हो जाएगा सुरक्षाया और विशेषम है पर्यावरणम। तो 12वें में ये उत्तर हो जाएगा। जल्दी से आप इस वीडियो को जल्दी से लाइक और शेयर कर दें ताकि आप के मित्र है वो भी इनको मिलान कर सकें। नेक्स्ट आगे वाला प्रश्न है 13वां है। 13वां में दे रखा है उचित क्रिया पदानी मंजुषात चित्वा रिक्त स्थानानी। तो कुछ शब्द दे रखे हैं दृष्टा उदेति श्रृणोतु अहम प्राप्यन्ते। तो इनमें से आपको मिलान करना है। तो इसमें आएगा जो सबसे पहले देखो आप जो आपको आ रहा है वो लिख लीजिए पूर्व दिशायाम। तो यहाँ उदेति आ जाएगा, सूर्य उदेति है। ख में है तत्र तु वंश वृक्षा अपि, यहाँ प्राप्यन्ते आएगा, उसमें ख में प्राप्यन्ते लिखेंगे। तो प्राप्यन्ते आपने किया है तो वो सही उत्तर आपका है। तस्य दृष्टि काल अतिगामिनी, यहाँ क में आप हमें कमेंट करके बताएंगे और घ में भी आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि क्या उत्तर आपने किया है। नेक्स्ट आगे वाला प्रश्न है 14वां प्रश्न। रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माण कुरुत। तो रेखांकित पद के आधार पर हमें प्रश्न निर्माण करना है। तो इसमें क में दे रखा है सिंह सहसा श्रृंगालस्य आह्वनम करोत। तो यहाँ श्रृंगालस्य की जगह हमें कस्य लिखना है, बाकी सेम प्रश्न लिखना है सिंह सहसा कस्य आह्वनम करोत। नेक्स्ट ख में प्रश्न है सावित्री महोदया जीवनम चरित्रम अवश्यम अध्येत्वम। तो यहाँ लिखेंगे कस्य जीवनम चित्रम अवश्यम अध्येत्वम, कस्य लिखेंगे। तो यहाँ हमारा ये 14वां प्रश्न हो गया। नेक्स्ट आगे वाला प्रश्न 15वां है अधोलिखित तानाम वाक्यानाम घटनाक्रम अनुसारेण क्रम योजत। घटनाक्रम के अनुसार इनका क्रम योजन करना है। तो इसका हमारा जो क्रम है वो रहेगा 15वें में है वो पहला ग है, ग नंबर आएगा, फिर च नंबर आएगा, फिर जय, फिर क, छ और फिर आएगा 6 के बाद अंग और उसके बाद अंत में आएगा ख और घ। तो इस तरह हम इसको क्रम से मिलान कर देंगे। नेक्स्ट आगे वाला प्रश्न है 16वां है चित्र दृष्ट्वा मंजुषात पदानी प्रयोजत चत्वारि वाक्यानि रचयन्तु। चित्र देखकर और जो इस बॉक्स में शब्द दे रखे हैं इनके आधार पर हमें यहाँ पर 4 वाक्यों की रचना करनी है। अगर आप यहाँ इसमें देखिए आपने जैसे चित्र दे रखा है तो ये है वनस्य पर्यावरणम शोभा वर्तते, वने सिंह मयूर च स्वच्छंदम विरंचति और विचरति। नेक्स्ट आएगा वृक्षेषु विहगा कलरवम कुर्वन्ति। नेक्स्ट है ग्रामे शुद्ध वायु भवति। तो इस तरह हम यहाँ जो 4 वाक्य हैं बना देंगे। नेक्स्ट इसका जो आपका 16वां में दे रखा है एक कहानी है, इसको कथा को पूरा करना है और ऊपर वाले शब्दों को प्रयोग करते हुए। तो जैसे कश्चन और इसके बाद यहाँ 1 नंबर में महावृक्षस्य आएगा, महावृक्षस्य कोटरे निविशन काकश्य, ऐसे कहानी आ गई है। उसमें 2 नंबर में यहाँ आएगा उपायम, यहाँ 2 नंबर में उपायम आएगा, श्रृगाल एकम उपायम सुचितवान। नेक्स्ट आगे वाले में आएगा 3 नंबर में आएगा अंतःपुर स्त्रिय, अंतःपुर स्त्रिय यहाँ पे 3 नंबर में आएगा। आगे वाले में जो 4 नंबर है वहाँ आएगा सुवर्णहारम, सुवर्णहारम आएगा। 5 जो 4 नंबर है इसमें 5 नंबर में आएगा राजभटा, 5 नंबर में राजभटा आएगा। 6 नंबर दे रखा है इसमें आएगा कृष्ण सर्प, 7 नंबर में आएगा मारितवंत और 8 नंबर में आएगा पत्निया। तो यहाँ इस तरह इसको पूरा करके हम आपने अगर किया है तो आप पूरे से पूरे अंक यहाँ प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके लिए जो 17वां प्रश्न था कि प्रश्न पत्र के अतिरिक्त पाठ्य पुस्तक से कोई 2 श्लोक लिखने थे। तो आप यहाँ कोई ये भी 2 श्लोक जैसे काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम ये है। और दूसरा आप उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशति मुखे मृगा। अगर आपने कोई और 2 श्लोक लिखे हैं तो वो भी आप बहुत अच्छा है, आपको यहाँ 2 श्लोक लिखने थे। नेक्स्ट आगे वाला जो आपके लिए 18वां प्रश्न है क खंड को खंड ख से मिलान करना था। तो क में है तो देर का है बलम स्वकीयम, तो इसमें आएगा 3 नंबर भवती साधनम से मिलान करना था। फिर ख में है तद भाग देयम, तो तद भाग देयम तो फिर भी इसके साथ 1 नंबर मिलान करेंगे परम पशुनाम।
फिर है ग में दे रखा है कुलीशाद अपि कठिना, और इसके साथ 2 नंबर का मिलान होगा कुसुमदपि सुकुमारा। और घ में दे रखा है मैत्री में सहजा प्रकृति रहती, तो इसका 4 से घ का 4 नंबर से 9 दुर्बलताया पर्याय, तो यहाँ इसको इससे मिलान करना है। नेक्स्ट वाला आगे वाला है जो 19 में दे रखा है मंजुषात उचितानी संज्ञा पदानी चित्वा रिक्त स्थानानी पूर्यत। जो ऊपर जो बॉक्स में शब्द दे रखे हैं उनमें से चुनकर हमें रिक्त स्थान भरने हैं। तो पहले में आएगा टंकण यंत्रस्य, दूसरे में आएगा विचारम, विचार आएगा, तीसरे में ग में आएगा दधिपुच्छ, और घ में है वो चित्रम। तो ये इस तरह हमारे जो सही है, अगर आपने किया है तो बहुत अच्छा आप अंक प्राप्त करेंगे। नेक्स्ट आगे वाला प्रश्न है नूनम एतस्याम गुहायाम रात्रो को अपि जीव आगच्छति इति क चिंत्यत। निश्चय ही इस गुफा में रात्रि में कोई जीव आता होगा, ऐसा किसने सोचा था? तो ऐसा सोचा था सिंह ने। खरन खर लिखो या सिंह। नेक्स्ट आगे वाला ख प्रश्न है आर्यभट्टियम ग्रंथ आर्य कस्य ग्रंथ आसीत अस्ति, तो आर्यभट्टस्य। नेक्स्ट ग में है का स्व दृढ़ निश्चात न विचलती, अपने दृढ़ निश्चय से कौन विचलित नहीं हुई, तो इसमें सावित्रीबाई फुले है, तो सावित्रीबाई लिखेंगे। नेक्स्ट घ में है त्रिपुरा राज्य उद्घाटन क्रमे क शब्द प्रवर्तती, त्रिपुरा राज्य के उद्घाटन कार्यक्रम में कौन सा शब्द प्रयोग हुआ था, तो सप्तभगिन्य है, तो सप्तभगिन्य लिखेंगे। नेक्स्ट आगे वाला जो प्रश्न था आपके लिए उसमें है 21वां है, प्रश्नों के उत्तर है वो पूर्ण वाक्य में लिखना था। तो प्राचीन काले विद्या कथम गृह्यत समय, तो प्राचीन काले विद्या श्रुति परंपरा या गृह्यते समय, श्रुति परंपरा के अनुसार ग्रहण करते थे, तो श्रुति परंपरा लिखेंगे। ख में है चंचल मात्र स्वसा इति काम संबोधितवान, तो लोमशिका आएगा। नेक्स्ट भारत जना कस्य चक्षुषाम संसारम पश्यति, किसके नेत्रों से संसार देखती है, तो मित्रस्य आएगा। और नीति नवनीतम पाठ के अनुसार कैसा आचरण करना चाहिए, तो मनम पुतम यहाँ आएगा, या सत्यम, मनम पुतम सत्यम। नेक्स्ट आगे वाला जो 22वां प्रश्न था इसमें है अधोलिखितेषु द्वयो श्लोक हिंदी भाषा में भावार्थ लिख, 3 श्लोक लिख रखे हुए, इनमें से किसी 2 का हमें आपको हिंदी भावार्थ लिखना था। जैसे 22वें का पहले का क का यहाँ लिख रखा है कि विपदा आने से पहले ही हमें उसका समाधान खोजना चाहिए, क्योंकि विपदा आने के बाद उपाय करना ठीक वैसा ही होगा जैसे आग लगने के बाद कुआं खोदना। घर में आग लग जाए और फिर हमें कुआं खोदना है, तो ऐसे हमें होगा। नेक्स्ट आगे वाला जो था दूसरा है, इसमें दे रखा है कि हमें अपने भय का त्याग करके अपनी शक्ति का प्रयोग कर देश के उत्थान में निरंतर अपने ध्येय त्याग और स्मरण, अपने जो त्याग को स्मरण कर रखते हुए अपने कर्तव्यों को राष्ट्र निर्माण में समर्पित करना चाहिए। तो इस तरह हम इनके जो अर्थ लिख देंगे। नेक्स्ट आगे वाला जो कंटकन है वो कंटकम है जो पाठ, या फिर गृहम सुताम शून्यम सुताम बिना पाठ का किसी में से एक का हिंदी भावार्थ आपको यहाँ लिखना था। अगर आपने यहाँ लिखा है तो बहुत अच्छा है। नेक्स्ट आगे वाला जो प्रश्न था आपके लिए मंजूषात चित्वा, आपको इसको चुनकर आपको सन्मित्रम सच्चा मित्र है उसके ऊपर 8 वाक्य रचना करनी थी। तो यहाँ 8 वाक्य जैसे इसमें से लिखे हुए हैं, गुणवान मनुष्य गुणा भवन्ति, व्यवहारे कटुता कदापि न भवेत्, अहम निर्धनाय धनम ददाति, राम बुद्धिमान मनुष्य आसीत्, सदा सत्यम प्रियम च वदेत्, सत्संगति किम न करोति पुंसामय, तस्य रूप सौंदर्य अतीव रोचक वर्तते, और मनुष्यस्य आपत्काले सहायतां करोतु भवान। तो आप इस तरह इसमें से 8 जो वाक्य बनाने थे वो बना सकते हैं। अथवा आप इसमें एक अथवा दे रखा है, आप ये जो प्रश्न पत्र दे रखा है इसको आप पूरा कर सकते थे। तो आप इसमें से देखो शब्द ये बहुत सरल है, जो इसके ऊपर वाला है उसमें 8 वाक्य बनाने ये कठिन थे, ये बहुत सरल है, आप कर सकते हो। जैसे यहाँ जो पहला रिक्त स्थान दे रखा है इसमें प्रतापगढ़ भरेंगे। नेक्स्ट आगे वाला दूसरा है उसमें निवेदनम अस्ति आएगा, तीसरे में आएगा निर्धन, चौथे में आर्थिक दशा, 5वें में सक्षमो, और 6ठे में अधनश्य, और लास्ट वाले में जो आपका था शिक्षण शुल्कात 7वें में, और अंत में आएगा महेंद्र नाम दे रखा है। तो आप इसको इन रिक्त स्थान को भर के और आप अधिक अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करोगे, ऐसी आप हमारी आशा है।
नेक्स्ट आगे वाला 25वां लास्ट प्रश्न था, अधोलिखित गद्यांश पठित्वा प्रश्नम उत्तराणि संस्कृत भाषायां लिखित। इन जो आपको दे रखे हैं गद्यांश, इसमें से प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो जो इसमें पहला प्रश्न दे रखा था, कै गज परिमाण मानम धारम धारयति, गज परिमाण जो था वो कौन धारण करते हैं, तो गजधर इसका उत्तर है, तो गजधर लिखेंगे। नेक्स्ट ख में है, गजधरा कति परिमाणात्मिकी लोहे एष्टि गृहीत्वा चलंत है, जो परिमाण की जो लोहे का जो वो डंडा है वो धारण करके चलते हैं, तो कितना है वो त्रिहस्त। तो यहाँ गजधरा त्रिहस्त परिमाणात की लोहे एष्टिम हस्ते गृहीत चलंत, तो यहाँ ये आ जाएगा त्रिहस्त वाला। नेक्स्ट आगे वाला जो ग में है, उपयुक्त गद्यांश से उचित शीर्षक गद्यांश पठित्वा लिखित। तो ये आपको पता है गजधर पाठ से लिया गया है, तो इसका जो उचित जो शीर्षक है वो भी गजधरा ही है, गजधर आएगा। नेक्स्ट आगे वाला घ प्रश्न है, कस्य प्रदेशस्य केषुदिच भागेषु गजधर शब्दो अयम प्रचलित, किस प्रदेश के भागों में यह जो गजधर शब्द है वो आज भी प्रचलित है, तो इसका उत्तर है राजस्थान प्रदेशस्य भागेषु गजधर शब्दोऽयं प्रचलति। तो ये हमारा आज का जो आप पेपर था ये उसकी एकदम सही आंसर की है, आप मिलाइए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक अपने मित्रों को शेयर करें ताकि वो भी अपना जो उत्तर है वो मिला सकें। धन्यवाद।